अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं अली अब्बास जमात हश्तम के हवाले से बेटा और हमारा मज़मून है उर्दू का। जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़श्ता लेक्चर में मैंने आपको लेसन तफरीह की अहमियत हाफ़ कराया था, इसलिए आज बेटा उसका बाकी हिस्सा पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले हैं बेटा अल्फाज मैनी। अब सबसे पहला अल्फाज है बेटा उकताहट। इसके मैंने होता है थकन। उसके बाद है बेटा गुरेज करना। इसके मैंने होते हैं बचना, मिजाज, तबीयत, ज़ौक़, शौक़। मुनहसर है इन्हसार करना या इन्हसार करता है। मुस्तैदी आमादगी, मुज़िर नुकसानदेह, माकूल मुनासिब, असाब पट्ठे, मुतअय्यन मुकर्रर करना, राहत रसां सकून पहुँचाने वाली, हमकिनार बगलगीर होना, गप हंसी या दिल लगी की बातें। जी अज़ीज़ तलबा तलबात, अब सबक की तरफ आते हैं बेटा। तफरीह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे थकावट दूर होती है और बदन में चुस्ती आ जाती है। उकताहट और बेजारी ख़त्म हो जाती है। जो तफरीह का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो इंसान के अंदर बेजारपन होता है, वो इधर उधर से अपने माहौल से उकता चुका होता है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। अलगर्ज़ इससे बहुत फ़ायदे हासिल होते हैं। तफरीह से मुराद सिर्फ सैर वगैरह नहीं, बल्कि वर्जिश और खेल कूद भी तफरीह का हिस्सा है। इससे थकावट दूर होती है और इंसान ताज़ा दम भी हो जाता है। दिमागी और जिस्मानी कामों की वजह से जो थकावट और उकताहट होती है वो भी दूर हो जाती है। इंसान ताज़ा दम हो जाता है। इंसान की सेहत के लिए वर्जिश भी निहायत ज़रूरी है। अगर इंसान की सेहत ठीक ना हो, वो बीमार हो, तो फिर वो दुनिया की किसी भी नेमत से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकता। जैसे किसी का फरमान है कि एक सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। अगर जिस्म ही सेहतमंद नहीं है तो फिर दिमाग उतना ज़्यादा सेहतमंद नहीं हो सकता। अगर सेहत ना हो तो वो सैर व तफरीह के लिए कहीं जा सकता है, ना खेलों में हिस्सा ले सकता है। लेकिन हम हतमी तौर पर ये नहीं बता सकते कौन से काम तफरीह वाले हैं। हो सकता है, अब इसमें वो कहता है कि हम ये नहीं बता सकते कि कौन से काम तफरीह वाले हैं। अगर मेरा नुक्ते नज़र देखा जाए, अगर मैं अपना नुक्ता नज़र बयान करूं, तो मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक हर वो काम जिसमें कोई भी शख्स, जिसमें कोई भी तालिब इल्म अगर सकून महसूस करता है, रिलैक्स महसूस करता है, वो उस काम को करने के बाद खुशगवार मूड में आ जाता है। अगर एक काम करने के बाद उसका बेजारपन ख़त्म हो जाता है तो उस काम को आप तफरीह के मैनी में ले जा सकते हैं। हो सकता है कि एक शख्स के लिए एक काम में खुशी हो और दूसरे शख्स के लिए उस काम में खुशी ना हो। ये हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक होता है। किसी को किसी काम में सुकून आता है, किसी को उस काम में सुकून नहीं आता, उसे किसी दूसरे काम में सुकून आ जाता है। कुछ लोग सारे दिन के काम काज के बाद शाम के वक्त बाकायदगी से टेनिस खेलते हैं। हालांकि ये खेल बड़ा थका देने वाला है, लेकिन उन्हें टेनिस खेलने में ही तफरीह मिल रही होती है। उन्हें टेनिस खेलने में ही सुकून मिल रहा होता है। उन्हें उसी टेनिस खेलने में लुत्फ़ आता है। कुछ लोगों के नज़दीक दिन भर के कामों से फरागत के बाद रात को दोस्तों के साथ मिलकर गपशप करना होता है। बाज़ ऐसे भी हैं
कि जब दिन में अपना काम वो ख़त्म कर लेते हैं और शाम को घर वापस जाते हैं तो वो सिर्फ घर तक के महदूद रह जाते हैं। उनकी तफरीह का ज़रिया उनके बच्चे, उनके ख़ानदान के लोग बन जाते हैं। उन्हें वहीं पे तफरीह मिल रही होती है, उन्हें वहीं पर अपने घर में सुकून मिल रहा होता है। सेहत अफ़ज़ा पहाड़ी मकामात पर गर्मियों के कुछ दिन गुजारने में बहुत सो के नज़दीक एक बेहतरीन तफरीह है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो सर्दियों में उन पहाड़ी मकामात की तरफ जा रहे होते हैं। जब शदीद सर्दी होती है, जब वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही होती है, लेकिन उन्हें सुकून वहीं पे मिलता है। उन्हें सुकून उसी सर्दी में मिल रहा होता है। उन्हें सुकून, उनकी तफरीह का ज़रिया वही बर्फ़बारी बन रही होती है। कुछ तन्हाई पसंद और मेल मिलाप से गुरेज करने वाले लोग भी हैं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सिर्फ तन्हाई पसंद है, उनके दोस्त ज़्यादा नहीं होते। वो अगर घर में भी रहते हैं तो अकेलेपन को तलाश करते हैं, तन्हाई वाली जगह पे बैठना पसंद करते हैं। उन्हें घर से बाहर भी निकलना अच्छा नहीं लगता। वो कॉलेज, स्कूल या दफ्तर वगैरह से वापस आने के बाद घर में रहते हैं और उनके लिए तफरीह का ज़रिया मुताला बन जाता है और वो मुताले से दिल बहलाते हैं। कोई ना कोई किताब उठा के उसको पढ़ते रहते हैं। ये हर आदमी के अपने ज़ौक़ और मिजाज पर मुनहसर है कि उसे किस काम में सुकून आता है, कौन सी चीज़ उसके लिए फ़रहत का, खुशी का बायस बनती है। लेकिन इतनी बात तय है कि तफरीह सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कोई काम भी करें, आपको कोई भी काम अच्छा लगता हो, लेकिन तफरीह सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा तरोताज़ा होकर मुस्तैदी से काम करने के लिए भी ज़रूरी है कि आप तफरीह के लिए जिस काम को चाहें इंतखाब करें, लेकिन इस बात का भी साथ में ख्याल करें कि वो काम आपके लिए फ़ायदेमंद हो, वो काम आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला हो। ऐसा ना हो कि आप जिस काम को राहत बख्श समझ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि ये काम आपके लिए खुशी का बायस बनेगा, वही काम आपके लिए उदासी का बायस ना बन जाए। जिस काम को आप फ़ायदा बख्श समझ रहे हैं वो आपके लिए मुज़र ना हो जाए। मसलन खेल कूद के सभी माकूल काम तफरीह के काम हैं, लेकिन अगर आप इंतहाई गर्मी में क्रिकेट खेलते हैं, इंतहाई गर्मी में बैरूनी खेल खेलते हैं, तो साफ बात है कि आप बीमार पड़ जाएंगे। आपका जिस्म उस शदीद गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। आप जो तफरीह लेने गए थे वो आपके लिए उदासी का, परेशानी का सबब बन जाएगी। इसी तरह दूर दराज के किसी पहाड़ी मकाम के सैर से भी तफरीही मकसद हासिल होता है, लेकिन आपके पास उस सफ़र के अखराजात पूरे करने के लिए पैसे ना हो तो फिर कर्ज़ लेना पड़ेगा। कर्ज़ लेकर कभी भी तफरीह नहीं होती, कर्ज़ लेकर कभी भी आप सुकून हासिल नहीं कर सकते। ऐसी तफरीह आपके लिए बाद में परेशानी का सबब बन जाएगी। इसलिए ऐसी तफरीह से बचना चाहिए, ऐसी तफरीह से महफूज रहना चाहिए। अज़ीज़ तलबा तलबात, ये सबक था बेटा तफरीह की अहमियत, जिसकी रीडिंग और अल्फाज में आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। अब आते हैं इसकी मशक की तरफ। मशक में सबसे पहला सवाल है बेटा इसका कि तफरीह के क्या मानी हैं। पहला सवाल है बेटा तफरीह के क्या मानी हैं। तफरीह के मानी हैं सुख, आराम और खुशी। यानी हर वो काम जो आपको सुख देता हो, हर वो काम जिसमें आपको आराम नज़र आता हो, हर वो काम जो आपको खुशी बख्शता हो, वो काम तफरीह कहलाता है। दूसरा सवाल है बेटा खुली फ़िज़ा में जाने से क्या होता है। इसका जवाब है खुली फ़िज़ा में जाने से इंसान की तबीयत खिल जाती है,
और इंसान तरोताज़ा हो जाता है। मुसलसल काम करते रहने से क्या होता है बेटा? मुसलसल काम करते रहने से थकन महसूस होने लगती है। मुसलसल काम करने से इंसान उकता जाता है। मुसलसल काम करने से इंसान की ज़िंदगी में बेजारी आ जाती है। अब इसी तरह जैसे हमने सबक में भी पढ़ा है कि जिस तरह से तफरीह इंसानों के लिए ज़रूरी है, उसी तरह तफरीह हैवानों के लिए भी ज़रूरी होती है। अब हैवानों से अगर हम ज़्यादा काम लेंगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? हैवानों से बहुत ज़्यादा काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह वो थक जाएंगे और निढाल हो जाएंगे। निढाल होके वो कमज़ोर हो जाएंगे और उनकी सेहत में फ़र्क पड़ जाएगा, उनकी सेहत भी कमज़ोर हो जाएगी। कर्ज़ लेकर तफरीह करने के क्या नतीजे हो सकते हैं? जैसे आपको पहले बताया बेटा, कर्ज़ लेकर तफरीह करना परेशानी का बायस बनता है। उसके बाद है बेटा वहद जमा। ये आपके पास सवाल है, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 2 MCQs है। सवाल नंबर 3 अल्फाज मानी है जो आपको लिखवाए जा चुके हैं। सवाल नंबर 4 अल्फाज जमा यानी वहद जमा है। मानी इसके जमा है बेटा मानी। एहसास एहसासात, वक्त औकात, हैवान हैवानात, मौका मवाक़े, यौम अयाम, हक हकूक़। ये बेटा आपकी एक्सरसाइज हो गई है और इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा फिर न्यू लेसन के साथ, लेसन नंबर 19 के साथ बेटा आपकी क्लास का आगाज़ किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।